जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ जी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मौसम आज माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, तो काड़ा में हम मौजूद हैं। लग ये रहा है कि अंधेरी और बारिश आ सकती है। जब हम वीडियो बना रहे हैं तो आज 29 मई 2022 डेट है जी। ये सवालनामा भेजा जी, कारोबार एक साहब करना चाहते हैं, ये हमारे एक फार्मर हैं, करना चाहते हैं। तो कारोबार के हवाले से, डेयरी के कारोबार के हवाले से इन्होंने कुछ सवाल भेजे हैं। पहला सवाल ये पूछते हैं कि हमें प्योर ब्रेड ख़रीदनी चाहिए या क्रॉस ब्रेड ख़रीदनी चाहिए बहैसियत स्मॉल फार्मर के। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि अगर आप स्मॉल फार्मर हैं तो आपको क्रॉस ब्रेड ही ख़रीदनी चाहिए, आपको प्योर ब्रेड पे नहीं जाना चाहिए। प्योर ब्रेड जो है ना, एक तो बहुत महंगी हो गई है, अब उसके लवाजमात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब एक फार्म जहाँ पे सिर्फ 25 जानवर मौजूद हैं, 25 जानवर भी अगर आप रखना चाहते हैं तो वो जो गेम है, अब तकरीबन आपकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 3.5-4 करोड़ रुपए की आपको चाहिए, तब आप 25 जानवर जो हैं वो आप ख़रीदने की कैपेसिटी में रखते हैं। और 3-4 करोड़ रुपया जो है, आपको पता है कि हमारे फार्मर के पास होता ही कोई नहीं। तो अगर आप छोटे फार्मर हैं, और बेहतर तो ये है कि मैं छोटे फार्मर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बच्चियाँ रखें और झोटियाँ रखें, उनको प्रेग्नेंट करके सेल करें। लेकिन फिर भी अगर आप डेयरी का काम करना चाहते हैं तो फिर आप क्रॉस ब्रेड के साथ ही चलेंगे। दूसरा सवाल है जी, ऑप्शन ऑफ परचेज़ ऑफ एनिमल। वो पूछ रहे हैं कि एनिमल परचेज़ करने हैं तो मंडी से ख़रीदें या किसी फार्म से ख़रीदें। देखिए जी, जहाँ से भी ख़रीदें, मंडी से लेके जाएं या फार्म से लें, अच्छा जानवर आपको कहीं भी मिल सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि जहाँ से भी आप जानवर परचेज़ करें, आपके साथ एक टेक्निकल बंदा होना चाहिए जो उस जानवर की पहचान रखता हो। आपको फार्म से भी अच्छे जानवर मिल सकते हैं, आपको मंडी से भी अच्छे जानवर मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप टेक्निकल नहीं हैं, आप जानवर को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो फार्म पे भी चूना लग सकता है आपको, और मंडी में भी आपको बेबाक चूना लग सकता है। इसलिए जानवर चाहे मंडी से लें चाहे फार्म से लें, ज़रूरी है कि आपके साथ कोई बंदा सिलेक्शन के लिए होना चाहिए जो आपके लिए अच्छे जानवर आपको सिलेक्ट कर दे। तीसरा सवाल है जी कि रिकमेंडेशन ऑफ फार्म। वो कहते हैं अगर फार्म या मार्केट से जानवर ख़रीदने हैं तो कौन सा फार्म हो और कौन सा मार्केट हो जहाँ से ख़रीदी जाए। मार्केट जी, मल्लू मोड़ मंडी गायों के हवाले से बहुत अच्छी मंडी है। वहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी के क्रॉस ब्रेड कैटल मिल जाती हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं। जंग के पास है, जंग रोड। और अगर आप फार्म से ख़रीदना चाहते हैं तो सरगोदा एक बहुत बड़ी मार्केट है। अक्सर औकात सरगोदा में आप यूट्यूब चैनल्स पे देखते होंगे जानवर फ़रोख्त हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो है आप, लेकिन याद रखें कभी भी यूट्यूब पे ऐड देख के, वीडियो में जानवर देख के जानवर परचेज़ नहीं करने। जानवर को हमेशा मौके पे जाके देखना है, मौके पे देखेंगे वहीं पे आपने जाके जानवर की सिलेक्शन करनी है। क्योंकि वीडियो बनाने का अंदाज़ है, एक ही जानवर आप उसकी सही वीडियो बनाएं तो उसकी हैयत और है, उसकी अपीयरेंस और है, और वही जानवर आप उसकी जूम करके वीडियो बनाते हैं तो वो जानवर ही मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाता है। इसलिए जानवर जब भी परचेज़ करें मौके पे जाके ख़रीद के करें, वीडियो देख के नहीं करना। अगले जी के किस एज के जानवर लेने चाहिए, वो पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि न्यू बॉर्न लें, 3 महीने का लें, 1 साल का लें, प्रेग्नेंट बच्चियाँ लें, या वो जानवर लें जो डिलीवरी के नज़दीक हैं। देखिए यहाँ पर अवेलेबिलिटी का बड़ा मसला है। जो ताज़ा न्यू बॉर्न बच्चे हैं या 3 महीने के जो बच्चे हैं, उसकी अवेलेबिलिटी का बड़ा मसला है। इवन कि हम जिस फार्म पे बैठे हैं, यहाँ पे भी अगर हमें पता हो कि किसी ऐसे फार्म पे जहाँ पे छोटी बच्चियाँ बिकती हैं, इवन कि 1 लाख की भी अगर बच्ची बिकती है प्योर ब्रेड की, तो हम लेने को तैयार हैं। लेकिन मसला ये है कि क्वालिटी का छोटा जानवर मिलना कहाँ से है, अवेलेबिलिटी जो है ना, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो पहली जो 3 ऑप्शन है ना, पैदाइशी बच्चा, 3 महीने का बच्चा या 1 साल का बच्चा जो नॉन प्रेग्नेंट है, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा मसला है प्योर ब्रेड के अंदर। क्रॉस ब्रेड के अंदर आपको बच्चियाँ मिल जाती हैं 8 महीने की, 9 की, 10 की, 12 की, 13 की। उसके लिए डेफिनेटली आपको मंडियों में ही जाना पड़ेगा। ये मल्लू मोड़ मंडी फिर दोबारा बोलूँगा, मल्लू मोड़ मंडी चले जाएँ, वहाँ पे आपको बच्चियाँ जो है मिल जाएंगी। लेकिन सिलेक्शन ज़रूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है प्रेग्नेंट का या डिलीवरी वाली का, तो ये आपका बिज़नेस मॉडल है। अगर आपने जानवर को रखना है, आगे उससे दूध लेना है, ठीक है जी, एक तो मॉडल ये है। दूसरा मॉडल ये है कि बच्चियाँ ख़रीद के आप प्रेग्नेंट करके मार्केट में सेल करना चाहते हैं, दूसरा मॉडल ये है। तो ये मुनहसर है आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, शेड कैसा है, आपकी मार्केट कैसी है, आपका बिज़नेस प्लान क्या है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप फ़ैसला करेंगे कि आप किस किस्म के जानवर को ख़रीदना चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पे इन्वेस्टमेंट है थोड़ी आपके पास, आप 1 साल की बच्ची ले आएँ, आगे उसको 1 साल खिलाना पड़ेगा, 1 साल खाएगी, फिर वो मिल्किंग का हिस्सा बनेगी। आपके पास इतने पैसे हैं नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जी। ठीक है जी, तो ये सारे चीज़ों का फ़ैसला आपकी इन्वेस्टमेंट पे है, और जो पिछले 3-4 फैक्टर मैंने आपको बता दिए उस पर है।
अगला सवाल है जी, रिकमेंडेशन फ्राम वेयर वी कैन परचेज सम रेप्यूटेबल मिल्किंग मशीन। मिल्किंग मशीन जी इस वक्त हम जो ज़्यादातर फार्म्स पे लगवा रहे हैं डेयरी सोल्यूशन से लगवा रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस है मशीन्स की। और सबसे अच्छी चीज़ जो हमें उनकी लगी है, उनकी जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी हैं। मतलब जहाँ पे अगर कोई मसला बन जाता है मशीन के साथ, चलने वाली चीज़ है, मसाइल हो जाते हैं, तो इनकी टीम्स इफ़ेक्टिवली आके जो है उसका हल कर देती हैं। एक फ़ोन कॉल पे 24 घंटे के अंदर आके आपके मसले का हल कर देती हैं। अव्वल तो इतना मसला आता नहीं है, लेकिन एक दो जगह पे जहाँ प्रॉब्लम आया है वहाँ पे इनकी टीम ने अच्छा अपना रिस्पांस दिया है। तो डेयरी सोल्यूशन इंटरपल्स की मशीन लें आप। इंटरपल्स का ब्रांड इटालियन जो है, आप उस पर जाएँ, इंशाल्लाह दैट इज़ इफ़ेक्टिव मशीन। अगला सवाल है जी कि रिकमेंडेशन ऑफ रेप्यूटेबल वंडा। वो कह रहे हैं जी मैंने कुछ वंडे इस्तेमाल किए हैं। अब यहाँ पर उन्होंने 3-4 वंडों के नाम लिए हैं, मैं वीडियो में उनका नाम नहीं लेना चाहता। और वो कह रहे हैं कि हमारा दूध जो है वो कम हो जाता है। तो भाई वनडे का एक ही अलग ख़ुद बनाएं और कोई दूसरा सलूशन नहीं है, क्योंकि जब रेट बढ़ते हैं तो फार्मर की चीखें निकलती हैं, वंडा छोड़ देता है। और रेट ना बढ़ाया जाए तो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होती है, तब भी फार्मर रोता है। दोनों तरफ फंसना ही है। आपने बेहतर है अपनी मर्ज़ी का जानवरों के हिसाब से फार्मूलेशन आप ख़ुद करें और वनडे को ख़ुद बनाएं। अगला सवाल है जी, वो कहते हैं जी हमने चोकर डाला है, जानवर को नान जिसको आप टुकड़े कह लें वो डाले हैं, तो उस पर हमारा दूध ज़्यादा था वनडे के निस्बत, तो क्या हमें दोबारा वनडे पे जाना चाहिए या नहीं? देखिए जी, मसाइल टुकड़ों के साथ ये है, या जो नान के टुकड़े आप डालते हैं उसमें फंगस लगी होती है, तो वहाँ पे जानवर का दूध तो वक्ती तौर पे आप ले सकते हैं, लेकिन बाद में ब्रीडिंग के मसाइल आपको, और वो भी कई सारे मसाइल आपको लॉन्गर रन में आएंगे। इसलिए वनडा ख़ुद बनाएँ और अपने सामने तैयार करें, क्वालिटी आइटम्स लें। जब आप क्वालिटी आइटम लेंगे, वनडा अपने सामने बनवाएंगे, तो आप देखेंगे कि उसका रिज़ल्ट जो है वो एंटायरली डिफरेंट होगा और आपको मज़ा भी आएगा। फिर आप कहेंगे कि वनडा ही ठीक है। 8वां सवाल है जी कि लोगों का मल्टीपल फीडबैक है। लोग कहते हैं कि गर्मी के महीने में वनडा जो है वो गर्मी कर देता है और इस गर्मी करने की वजह से जानवर का दूध कम हो जाता है और जानवर की प्रेगनेंसी लॉस भी होता है। ये अक्सर लोगों का कहना है जी। गर्मी के मौसम में लोग कहना शुरू कर देते हैं कि वनडा बंद कर दें, और वनडा बंद करने के पीछे साइंस ये होती है कि जानवर अगर वनडा खाएगा तो गर्मी करेगा, और गर्मी करेगा तो फिर प्रेगनेंसी के इशू आएंगे, और साथ ही साथ जानवर जो है वो दूध भी कम करेगा। तो देखें भाईजान, बात ये है कि जब आपको पता है कि मुनासिब जो बैलेंस्ड डाइट आप जानवर को नहीं देंगे तो वो आपको पूरा खुराक नहीं देगा। जानवर की खुराक का जो वनडा है उसका एक मेजर आइटम है, वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो दूध नहीं आएगा, वनडा देंगे तो गर्मी डेफिनेटली जानवर करेगा। जब आप जानवर को खुराक सही देंगे तो उसको हज़म करने के लिए उसके मैदे में हीट पैदा होगी, और वो हीट डेफिनेटली जानवर महसूस करेगा। लेकिन उसके लिए आप सोल्यूशन है, ये पंखे लगे हुए हैं, शावर लगे हुए हैं, ये इसी काम के लिए लगे हुए हैं। ये इतना महंगा शेड लगाया गया है, ये इसी काम के लिए लगाया गया है कि जानवर गर्मी के मौसम में अगर वनडा खा रहा है तो आप उसको शावर भी दे सकते हैं, आप उसको पंखा भी, फ़ैन भी लगा के देते हैं। अगर आप शावर और पंखे नहीं लगाते, आप इस डर से कि जानवर गर्मी करेगा, आप वनडा बंद कर देते हैं, तो दूध नहीं आएगा। ये कंफर्म बात है। अगर दूध नहीं आएगा तो आपको खुद अंडरस्टैंड करना है कि गर्मी हमारे पाकिस्तान में कम से कम 7 महीने पड़ती है, कम से कम। इन 7 महीनों में अगर आप वनडा नहीं डालेंगे तो दूध नहीं आएगा। दूध नहीं आएगा तो कारोबार कैसे करेंगे? ये फैसला आपने खुद करना है। आखिरी सवाल है जी कि वो कह रहे हैं जी एडवाइस ऑन यूजिंग ऑफ मिस्टिंग इनसाइड द शेड इन समर। वो कह रहे हैं कि गर्मी के मौसम में जो मिस्ट है ना जी, मिस्ट को क्या कहेंगे उर्दू में? फुवार जो चल रही होती है, ठीक है जी, ये इस्तेमाल करना कैसा है? और कुछ लोग कहते हैं कि इससे जानवर बीमार हो जाते हैं। देखिए जी, जो मिस्ट है ना, 2 तरह के कूलिंग सिस्टम है। एक मिस्ट है, जब आप चलाते हैं तो फुवार सी पूरे शेड में फैल जाती है। जैसे अक्सर आजकल पंखे भी अवेलेबल है, ये आपने देखे होंगे, ये घरों में चल रहे होते हैं, उसके साथ पानी का पाइप लगा होता है तो साथ में फुवार चल रही होती है। दूसरा ये स्प्रिंकलर से मुराद जैसे आप शावर पे नहाते हैं वॉशरूम के अंदर, तो जो आपका शावर पानी देता है उसको आप शावर कह लें या स्प्रिंकलर कह लें। तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपने स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करना है तो 31 मई तक करेंगे, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में नहीं करेंगे। आजकल के जो मौसम है अप्रैल मई, ये वो गर्मी का मौसम है जिसमें नमी हवा में कम होती है। तो यहाँ पे आप मिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जानवर को ठंडा करने के लिए, लेकिन मिस्ट और स्प्रिंकलर जो हैं ये आपको मिक्स चलाने पड़ेंगे। कभी आप मिस्ट चल रही होगी, कभी आपको स्प्रिंकलर भी चलाने पड़ेंगे। लेकिन जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में नमी की जो मिकदार है हवा में वो 100% तक भी चले जाती है, 60 से 100 के बीच में चल रही होती है।
वहाँ पे अगर आप मिस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो ये जानवर के लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, ज़्यादा हीट स्ट्रेस का मसला भी बन सकता है। इन दिनों में आपने मिस्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। फिर याद रख लें, मिस्ट इस्तेमाल करनी है तो 2 महीने हैं, एक आपका अप्रैल का और एक मई का। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में शावर का इस्तेमाल होगा, लेकिन शावर के साथ जो हाई वेलोसिटी फ़ैन है, ये जैसे आप देख रहे हैं हाई वेलोसिटी फ़ैन लगे हुए हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं जो हवा को दूर तक फेंके। चूँकि आपको ये आप सब चूँकि पाकिस्तान में रहते हैं, आपको इस बात का आइडिया है कि जुलाई और अगस्त के महीने में जो बंदा पंखे के नीचे बैठा है सिर्फ वही रिलैक्स होता है। पंखे से 1-1.5 फुट हट के भी जो बंदा बैठा है उसके भी पसीना आ रहा होता है। वो क्यों आ रहा होता है कि पंखा जो है, हवा के अंदर नमी होती है, हवा इतनी भारी हो जाती है कि पंखा उस हवा को घुमा नहीं पाता, सर्कुलेट नहीं कर पाता। इसलिए हाई वेलोसिटी फ़ैन चाहिए ताकि उस हैवी भारी भरकम हवा को एक जगह से उठा के दूसरी जगह तक इफेक्टिवली फेंके। तो यहाँ पे हाई वेलोसिटी फ़ैन और स्प्रिंकलर आपको दोनों चाहिए। आपके पास हाइग्रोमीटर फार्म पे होते हैं, आप उससे दे के मैनेज कर लेते हैं कि आपकी जो है इस वक्त वेलोसिटी टेम्परेचर क्या है और आपकी ह्यूमिडिटी जो है वो क्या चल रही है। ये कुछ सवाल थे जी डेयरी के कारोबार के हवाले से। मेरा आपको मशवरा ये है, अगर आपके पास 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, 1 करोड़ रुपया जेब में लिए बैठे हैं, तो डेयरी का कारोबार आप ना करें। फ़िलहाल आपको चाहिए कि आप वच्छियाँ रख लें या कुर्बानी के जानवर रख लें, उनको जो है कुर्बानी पे सेल कर दें, या वच्छियाँ रख के जैसे ही वो प्रेग्नेंट होकर तैयारी पे आ जाएँ तो उनको सेल कर दें। अदरवाइज़ ये मौजूदा सूरत हाल में काम मुश्किल है। या फिर एक आसान हल ये है कि नहीं भी डेयरी का बहुत शौक़ है, घर नहीं करना है, तो फिर ये है कि आप 15 को जानवर रखें और 15 जानवरों के साथ या 20 जानवरों के साथ एक ही बंदा रखें और ख़ुद सारी दिहाड़ी उसके साथ खुद काम करें। ठीक है जी। और डेरे पे भी आपका अपना हो, ज़मीन भी आपकी अपनी हो, पट्ठे भी आप खुद ही काट के ला रहे हों, कुतर भी आप ही रहे हों, सफाई भी आप ही कर रहे हों, धारे भी आप ही निकाल रहे हों और दूध की सेल भी आपकी अपनी हो, तो फिर ये है कि आप अपने खर्चात को मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है अगर मुलाजिम रख के सारे काम करने हैं तो फिर ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जी आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।